हेलो चैम्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है इस टाइम पे। यानी आप अगर देखें तो कई लोग अगर आपस में मिल के बैठ के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होगी कि यार तुम्हें कौन सी वैक्सीन लगी है, कोवैक्सीन लगी है या कोविशील्ड लगी है। अगर किसी को कोवैक्सीन लगा हुआ है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। अगर किसी को कोविशील्ड लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं इस समय वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा टेंस है, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर पैदा कर रहे हैं। किस चीज़ को लेके? कोविड वैक्सीन को लेके। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में भी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों को हमने यहाँ पे दिया है। अगर हम कुछ रिसर्च की बात करें और कुछ जो स्टडीज़ हुई हैं, है ना, कुछ जो ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं, उनमें ये देखा गया है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें लोगों ने जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन को यूज़ किया है उसमें ज़्यादा नंबर किसके हैं? कोविशील्ड के हैं एंड कोवैक्सीन के हैं। और कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? कोविशील्ड की वजह से हो रही है। तो इस टॉपिक को, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको ना वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक, हम बात कर रहे हैं किसकी? इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन की। ठीक, अब देखिए वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन को इंजेक्ट करना ह्यूमन ब्लड करंट में या ह्यूमन बॉडी में। ठीक, तो इसमें बेसिकली किसको इंजेक्ट किया जाता है? वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। अब अगर हम देखें तो अभी फ्री हाल अगर हम एक मेजर वे में देखें तो 3 टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल हैं मार्केट में, या 3 टाइप्स की वैक्सीन मेजर वे में यूज़ की जाती हैं। और ये कौन कौन सी वैक्सीन है, किस तरह की वैक्सीन है, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहली वैक्सीन आप देखेंगे इसको हम देखते हैं, क्या है? mRNA बेस्ड वैक्सीन। mRNA बेस्ड वैक्सीन। अगर हम दूसरी वैक्सीन की बात करें तो दिस इज इनएक्टिव वायरस वैक्सीन। और अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी वैक्सीन में हम देखते हैं प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये 3 वैक्सीन हैं जो मेजर वे में क्या होती हैं? यूज होती हैं। 3 वैक्सीन आपके सामने ये दिख रही है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इनका थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेना है कि ये वैक्सीन किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल वे में यूज होती है, दैट इज इनएक्टिव वायरस वैक्सीन। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें जो कॉजिंग एजेंट है, कॉजिंग एजेंट मतलब जो वायरस है, इस वायरस को क्या कर दिया जाता है? इनएक्टिव कर दिया जाता है। और इस इनएक्टिव वायरस को वैक्सीन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में क्या कर दिया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये ह्यूमन बॉडी में जब इंजेक्ट हुआ, इसको जब ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो ये किस तरह से वर्क करता है? तो देखिए ये क्या होगा, जैसे ही ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होगा तो ह्यूमन का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसे एक पैथोजन, एक फॉरेन पार्टिकल की तरह यूज करेगा और या उसे आइडेंटिफाई करेगा और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जब बहुत सारा हो जाएगा और जब एंटीबॉडीज इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तब ये पता चलेगा कि ये जो वायरस है ये बेसिकली कैसा है? इनएक्टिव है।
बट तब तक बहुत सारी एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में फॉर्म हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज स्टोर हो जाएंगी। इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह से ये वायरस एक्टिवेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में पहुंचता है तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। डिजीज कॉज करने से पहले ही हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो उन एंटीबॉडीज को उसके पास भेजेगा और एंटीबॉडीज इसे क्या करेंगे, किल कर देंगे। अब देखिए सेकंड क्या होता है, सेकंड वन इज प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इसमें क्या होता है, देखिए जो वायरस होते हैं या जो पैथोजेंस होते हैं इनमें कुछ स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं और इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से ये क्या करते हैं, पैथोजेनेसिटी कॉज करते हैं या आप कह सकते हैं डिजीज कॉज करते हैं। अब यहां पे क्या होगा, इन स्पाइक्स प्रोटीन को सप्रेस करके और वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस होगी। इस प्रोटीन को वायरल प्रोटीन की तरह आइडेंटिफाई करेगा हमारा डिफेंस सिस्टम और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम को क्या करना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, दैट इज इम्यूनाइजेशन। अब यहां पे देखिए जो मोस्ट रिलायबल वैक्सीन होती है, जो सबसे विश्वसनीय वैक्सीन होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, दैट इज mRNA बेस्ड वैक्सीन। क्योंकि ये mRNA क्या होते हैं, लैब में सिंथेटिक mRNA होते हैं। हम क्या करते हैं कि इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं और सिंथेसाइज करने के बाद हम इसे वैक्सीन के फॉर्म में क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली किसको इंजेक्ट किया जाएगा, mRNA को इंजेक्ट किया जाएगा और ये mRNA क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को यूज करेगा। साइटोप्लाज्म यानी ह्यूमन बॉडी के साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म को यूज करेगा और ये क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। इट मींस ये जो mRNA है ये ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। सेम प्रोसीजर होगा, जैसे ही वो प्रोटीन पहुंचेगी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इसे क्या करेगा, एक वायरल प्रोटीन की तरह रिकॉग्नाइज करेगा और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 तरह की वैक्सीन है और यही 3 वैक्सीन, हालांकि इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन्स हैं, अभी आप समझिए इसी को। तो इस तरह की जो वैक्सीन्स होती हैं ये हमारे बॉडी में किस तरह से रोल प्ले करती हैं, ये आई होप आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है कोविशील्ड के साथ और क्या प्रॉब्लम है कोवैक्सीन के साथ, और जो प्रेजेंट टाइम में ये इशूज बन रहे हैं ये किस वजह से बन रहे हैं, क्या रीज़न है इनके पीछे, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारे पास 2 तरह से 2 वैक्सीन है। हम बात करेंगे कोविशील्ड की और दूसरी बात करेंगे भारत बायोटेक की। क्या, जो हमारी इंडिजीनस वैक्सीन है दैट इज कोवैक्सीन। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है, एस्ट्राजेनेका यानी आप कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड बेस्ड एक कंपनी है दैट इज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और इसने किसका मैन्युफैक्चरिंग किया, कोविशील्ड का। और दूसरी है क्या, भारत बायोटेक की, कौन सी, कोवैक्सीन। अब प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई है, कोविशील्ड से। एक रिसर्च पेपर आया और रिसर्च पेपर में यह कहा गया कि ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन क्या कर रही है, साइड इफेक्ट कॉज कर रही है। और ये वैक्सीन किस तरह की वैक्सीन है, ये स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। मैं पहले ही आपको वैक्सीन के जो टाइप्स बताए उसमें मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और ये कौन सी है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुआ कि जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड क्या कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, जिनको भी कोविशील्ड लगा है उनमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये बहुत रेयर केस में है और आप कह सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज है वो काफी कम है।
है ना। और कई तरह के इफेक्ट आ रहे हैं सभी के, अगर ओवरऑल हम परसेंटेज का देखें तो बहुत कम इसका रेशियो है, इफ साइड इफेक्ट का बहुत कम रेशियो है। तो ऐसा नहीं है, हाँ ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन होना आपको जरूरी है। तो बेसिकली जो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है दैट इज कोविशील्ड, ये बेसिकली क्या कॉज कर रहा है, ये कॉज कर रहा है टीटीएस। एंड व्हाट इज टीटीएस? TTS means thrombosis। TTS का मतलब क्या है? थ्रोम्बोसिस साइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या करेगा, ये ब्लड क्लॉट को इंड्यूस करता है। किसको इंड्यूस करता है? थ्रोम्बोसिस को इंड्यूस करेगा, इट मींस ब्लड क्लॉट को इंड्यूस करेगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जब ब्लड क्लॉट को इंड्यूस करेगा तो ये किसका रीजन बनेगा? कार्डियक अरेस्ट का रीजन बन सकता है। इट मींस एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है इसका जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, इसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में टीटीएस की प्रॉब्लम होती है। टीटीएस का मतलब होता है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इट मींस ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को इंड्यूस करता है ह्यूमन ब्लड करंट में, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। साथ ही साथ यहां पे क्या बोला गया कि ये कुछ मामले में क्या करता है, गुलियन बेरे भी कॉज करता है। गुलियन बेरे को भी कॉज करता है। व्हाट इज गुलियन बेरे? दिस इज सिंड्रोमिक कंडीशन, और इस सिंड्रोमिक कंडीशन में क्या होता है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारा जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, साइड इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज, या आप कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन या हमारे नर्वस सिस्टम में जो फॉल्ट्स आते हैं लाइक पैरालिसिस वगैरह की ये प्रॉब्लम क्या करता है, कॉज कर सकता है। इट मींस जो रिसर्च पूरा आया है, इस रिसर्च में ये कहा गया है कि बेसिकली जो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है दैट इज कोविशील्ड, ये इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर रही है। ठीक है, ये बात हुई किसकी, कोविशील्ड की। अब देखिए कोविशील्ड के साथ ये प्रॉब्लम चल ही रहा था, बट अभी कुछ टाइम के पहले बीएचयू में एक रिसर्च किया गया। किसमें? बीएचयू में रिसर्च किया गया। इसमें आईसीएमआर को भी इंक्लूड किया गया, बट बाद में आईसीएमआर की तरफ से एक इंफॉर्मेशन आई कि इस रिसर्च में आईसीएमआर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बाद में ऐसा कुछ उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो स्टैंड रखा गया था। बट बीएचयू में जो रिसर्च हुआ, इस बीएचयू में रिसर्च में ये कहा गया कि जो ये इनएक्टिवेटेड वायरस प्रोटीन होती है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होती है दैट इज कोवैक्सीन, ये कोवैक्सीन भी क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट को कॉज कर रही है। जैसे इसमें भी क्या है, लॉन्ग टर्म पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट दिख रहा है, वैसे ही कुछ साइड इफेक्ट किसमें भी दिख रहा है, कोवैक्सीन के साथ भी दिख रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज होना, ठीक है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस होना, मेंस्ट्रुअल पीरियड का इम्बैलेंस होना, ठीक है, साथ ही साथ क्या होना, मल्टीपल जो ऑर्गन फेल्योर है उनके भी केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, बट ये सारे केसेस जो है इनका रेशियो बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को अगर कोविशील्ड लगा हुआ है तो उसको कार्डियक अरेस्ट होना ही होना है, किसी को कोवैक्सीन लगा है तो उसके साथ जो साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम है वो उसके साथ होनी ही होनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये नहीं था कि आप में कुछ मैं
आपको मैं पैनिक कर दूं या आपको मैं डरा दूं कि अगर आपको कोविशील्ड लगा हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है या आपको कोवैक्सीन लगा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कहीं ना कहीं पैनिक हो गए हैं, उनके लिए ये है। देखिए, हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। बिकॉज यू नो दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, जीन में वेरिएशंस आते हैं और जीन में वेरिएशंस आने की वजह से जितने भी ह्यूमन रेस में जितने भी ह्यूमंस हैं, सबकी कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी, रेजिस्टेंस पावर, ये सब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वही प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा केवल इतना मकसद था कि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो अभी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देख रहे हैं या न्यूज़ में सुन रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा आपको जो आइडिया है वो आपके पास रहे। ठीक है, तो ये ओवरऑल वीडियो बनाने का एक पर्पस था कि आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें टीटीएस क्या है। ठीक है, और एक और टर्म है दैट इज VIPIT। VIPIT ये क्या होता है? ये होता है वैक्सीनेशन इंड्यूस प्रोथ्रोम्बोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये ज्यादा सही रहेगा। एक टर्मिनोलॉजी अभी न्यूज़पेपर वगैरह में आप देख रहे होंगे, दैट इज VIPIT, दैट इज वैक्सीन इंड्यूस प्रोथ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये बेसिकली यही है जिसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग या आर्टरीज वगैरह में ब्लड क्लॉटिंग क्रिएट होने लगता है और बाद में ये कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आप में जो एक अवेयरनेस है वो थोड़ी सी बनी रहे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, हम लोग जो चैनल में बेसिकली NCERT की सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं बीच बीच में डालता रहूँगा जो आपको थोड़ा सा अवेयर करेगी, आपकी अवेयरनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कम्युनिटी में स्प्रेड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।